बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 19 मई और दिन है पीर का। पाकिस्तान की दाखिली सियासत में एक दफ़ा फिर हलचल है और हिलजुल भी है, हलचल भी है। और इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक काफ़ी महाजों पर काम शुरू हो चुका है और एक तहरीक शुरू की जा रही है, बल्कि तहरीक का आगाज़ हो रहा है। और इस तहरीक की क़यादत जो है वो अलीमा खान साहिबा करती हुई नज़र आ रही हैं और वो अब पार्टी कारकुनान को मोबलाइज़ कर रही हैं और इसके साथ साथ वो रहनुमा मोबलाइज़ कर रहे हैं जो कि हाल ही में जेलों से रिहा होकर आए हैं, जैसे मियाँ इबाद फारूक हैं, मियाँ उस्मान हैं। ये जो रिहा होकर आए हैं वो भी पार्टी कारकुनान को मोबलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहबा बार बार ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर साहब पे भी तनकीद हो रही है, बैरिस्टर गौहर भी तनकीद की जद में हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू है और उसकी तस्दीक या तरदीद अभी तक कहीं से नहीं हो रही। तो लिहाजा इमरान खान साहब से कल मुलाकात होगी, इमरान खान साहब की फैमिली की, तो वहाँ से हो सकता है, अगर मुलाकात होने दी गई तो हो सकता है वहाँ से कोई ख़बर इसकी तस्दीक या तरदीद हो जाए कि इमरान खान साहब के साथ पाक भारत जंग के दौरान किसकी मुलाकात हुई थी और मुज़ाकरात वाक़तन हो रहे हैं या नहीं। लेकिन एक और ख़बर शहजाद अकबर साहब के हवाले से वो कल उन्होंने फ़ौजी ज़राए से दी थी और इस पर मैंने लाइव सेशन में मैंने गुफ्तगू की है और उसको भी चेक किया जा रहा है कि ये भी ख़बर है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था पाक भारत जंग और भारतीय हमलों के दौरान, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ड्रोन जो हैं वो फेंके गए पाकिस्तान की तरफ और मिज़ाइल हमलों की इत्तला थी, तो उस वक्त इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है अडयाला जेल को निशाना न बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे कलदम तंजीमों के कुछ मोस्ट वांटेड लोग भी और मुल्ज़मान भी वहाँ पे गिरफ्तार थे, कैद थे। तो इसलिए इस खदशे के पेश नज़र वहाँ से इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया था 2-3 रोज़ के लिए। अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। तो बहरहाल आज कल इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे जब उनकी फैमिली मुलाकात करने जाएगी। अब आते हैं जी, कुछ ऐसे सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं, ऐसे इशारे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और इस मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं हकीकत है और एतमाद साजी के इक़दामात किए जा रहे हैं। और अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो मामलात आगे की तरफ जाएंगे, वरना ये जो पॉज आया हुआ है दरमियान में कुछ मुकदमात की समात रोक दी गई है वो दोबारा से शुरू हो सकती है। इमरान खान साहब के खिलाफ नए मुकदमात हैं, उनकी समात भी रुकी हुई है। 9 मई के मुकदमात में आगे मामला नहीं बढ़ाया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, तोशाखाना केस रोका हुआ है। और इसी के साथ साथ इसी हफ्ते इमरान खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट केस जो है वो लगा हुआ है। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस अल कादिर ट्रस्ट में वो भी ज़ेर समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस की अदालत के सामने। तो दूसरी जानिब जी अलीमा खान साहबा और उज़्मा खान इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनकी ज़मानतों में तौसी कर दी गई है और हालांकि गुज़श्ता तारीख पे वो दोनों हाज़िर नहीं हुई, हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। और अबूरी ज़मानतें जब हों या अदरवाइज़ ज़मानत पर बंदा हो तो शाज़ो नादर ही होता है कि हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए, लेकिन गुज़श्ता तारीख पे उनकी दरख्वास्त मंजूर की गई और उनकी ज़मानतों की तौसी कर दी गई, नंबर 1। नंबर 2, अलीमा खान साहबा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नहीं दी और उसकी वजह यह है कि अलीमा खान साहबा काफ़ी मुअस्सर आवाज़ है और काफ़ी एक्टिव हैं और इमरान खान साहब के लिए अपने भाई के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि उन हालिया दिनों में उन्हीं पे सिर्फ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी इमरान खान साहब के साथ, बाकी 2 बहनों की मुलाकात होती रही है। तो अगर वो उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाता तो
یقیناً وہ باہر جاتی اور جا کے ایکٹیو ہوتی اور کچھ نہ کچھ ڈوریاں ہلاتی، اس لیے ان کو باہر جانے کی تو اجازت نہیں ملی۔ لیکن ایک اور کیس ہے جی، وہ ہے راولپنڈی حملہ کیس، GHQ حملہ کیس۔ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی، اور اس میں مسلسل اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت تقریباً ساری کی ساری ہے۔ 13 مقدمات ہیں 9 مئی کے، GHQ حملہ کیس ہے۔ اس میں مسلسل کئی عرصے سے، کئی ہفتوں سے جو ہیں گواہان، سرکاری گواہان عدالت میں نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے یہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب یہ خود ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سرکاری گواہان ہیں، معمولی سے گواہان ہیں، پنجاب پولیس کے ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غائب ہو جائیں اور وہ نہ پہنچ سکیں، کیونکہ اس میں جو ملزمان، مرکزی ملزمان، میں آپ کو کچھ چند کے نام بتا دیتا ہوں۔ شاندانہ گلزار ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے زرتاج گل ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے 9 مئی GHQ حملہ کیس ہیں۔ تو ان کے مقدمات کی سماعت نہیں ہوئی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جی ایک اور خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرل بل جی، مائنز اینڈ منرل بلز یعنی کہ معدنیات، زیر زمین خزانوں کا بل جو ہے خیبر پختونخوا میں تو وہ رکا ہی ہوا ہے، اور اس بل کو عمران خان صاحب نے براہ راست علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پیغام بھجوایا اور اس کو رکوایا۔ علی امین گنڈاپور اس کو ہر صورت میں منظور کروانا چاہ رہے تھے، اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے، بابر سواتی صاحب نے اس کو فل سٹاپ لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان کا حکم نہیں آئے گا، کوئی باپ بھی، کسی کا باپ بھی اس بل کو آگے پیچھے نہیں کروا سکتا۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ بتیاں بجھ گئیں، اور اب گلگت بلتستان میں یہ حرکت کی گئی ہے کہ مائنز اینڈ منرل بلز وہاں پہ بھی منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے طاقت کے زور پہ، اور وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، اور درجنوں عوامی اور سماجی نمائندوں کو گرفتار کیا گیا تاکہ 24 اور 25 مئی کو گرینڈ جرگہ نہ ہو پائے۔ اس بارے میں جو خالد خورشید ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، انہوں نے ایک سخت سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ یہ غدار مت کھیلیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے جو مائنز اینڈ منرل بلز کو اس طریقے سے سبوٹاج مت کریں، اور زبردستی اس کو منظور کروانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے اور پولیٹیکلی، اور اس لیے اس کو نہ چھیڑیں، ورنہ اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے آپ سب کو۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جتنی بھی لائٹ مائنڈ جماعتیں ہیں ان کو بھی منظم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، اور میرا خیال ہے کہ ہماری فوجی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ابھی تک جنگ بندی ہے، اور 18 مئی تک یعنی کہ کل جو دن گزرا ہے اس دن تک تو اس میں توسیع کی گئی تھی، اور ابھی آنے والے دنوں میں جو بھارت کے عزائم ہیں وہ خطرناک ہیں۔ تو اس لیے کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے علاقوں کو متنازع نہ بنایا جائے، اور وہاں پہ زور زبردستی طاقت کے بل بوتے پر ایسا کچھ نہ کیا جائے، کیونکہ ادروائز یہ خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ کیونکہ اس کی اگلی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ بھارت نے 36 ملکوں میں اپنے نمائندگان بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ملا کے، اور اس میں اپوزیشن کو وہ انہوں نے رکھا ہے، اپوزیشن ارکان کو 7 گروپ بنائے ہیں بھارت نے، اور اپوزیشن کانگریس کو اور دیگر جماعتوں کو اس میں رکھا ہے، وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور 7 گروپ 59 ارکان پر مشتمل ہیں، اور یہ جائیں گے مختلف ممالک میں اور اپنا نقش پیش کریں گے آپریشن سندور کے بارے میں، اور بھارت اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے گا، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ پاکستان بھی ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، اور وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، ہنا ربانی کھر اس میں ہوں گے، طارق فاطمی ہیں، خرم دستگیر ہیں، مصدق ملک ہیں، اور جلیل عباس جیلانی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابھی تک کھیل ختم نہیں ہوا، اور یہ کھیل ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس معاملے میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن جماعتوں کو جعلی سرکار نے
आउट रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है और अपने सिर्फ सरकारी अरकान को भेजा जा रहा है, जबकि भारत जो है वो अपोजिशन अरकान को भेज रहा है ताकि अपोजिशन अरकान जाएं तो मुकदमा ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत का पेश किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी अभी तक मरियम साहिबा जो हैं वो अभी तक भी खामोश हैं, कोई एक्ट नहीं कर रही, किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही मोदी के खिलाफ। यहाँ तक के पंजाब असम्बली में बतौर वज़ीर आला उन्होंने तकरीर से ही इनकार कर दिया मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ और भारतीय जारहियत के खिलाफ। और ये पहली दफ़ा हुआ पार्लिमानी तारीख में कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब उन्होंने रूल्स सस्पेंड करवाए और रूल्स सस्पेंड करवा के वो खुद बतौर उन्होंने रुकने पंजाब असम्बली जो है वो खिताब फरमाया इस इशू पे, और इस इशू पे ख़िताब करके उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो इस पे बशारत राजा साहब ने बाकायदा तौर पे इस पे एक लेटर भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल क़वाइद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ है। और साबिक़ वज़ीर क़ानून ने यह कहा कि मरियम नवाज़ की गैर मौजूदगी और ख़ामोशी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि भारत के हवाले से उनका रवैया अपने वालिद नवाज शरीफ की खामोशी की पॉलिसी का तसलसल है। और यहाँ तक के बतौर वज़ीर आला भी वो मोदी सरकार की मज़म्मत नहीं कर रही, बल्कि उनकी जगह स्पीकर जो है वो आ रहा है और वो एक तकरीर झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। स्पीकर का ये किरदार नहीं कि वो वज़ीर आला की नुमाइंदगी करे और वज़ीर आला की जगह वो तकरीर करे। ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इन हालात में जी अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। इन हालात में ये हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है उसकी तस्दीक या तरदीद तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगी, कल या परसों इंशाअल्लाह। और लेकिन मामला यह है कि अलीमा खान साहबा ने यह कहा था कि अब आवाम को आगे आना चाहिए। तो कल ऐसा हुआ कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान लाहौरिये जो हैं वो बाहर निकल आए और लाहौरिये और सड़कों पे निकले और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पे तहरीक का आगाज़ कर दिया। और वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। एक ज़रा झलक देखिएगा जी, ये देखिए। सर जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर बैठे इस मुल्क की खातिर, तो हम क्यों ना अपने लीडर के लिए निकले। आज ये नौबत आ गई है कि अवाम खुद ज़मान पार्क तक पहुंची है। ये नौबत ना आने दो कि अवाम एक दिन अडियाला जेल पहुंचे और अपने लीडर को रिहा करवाए। फौरी तौर के ऊपर इमरान खान को रिहा करे। ये सिर्फ एक वर्कर का नहीं, ये 25 करोड़ अवाम का मुतालबा है। ये देखिए जनाब, उसके बाद एक और देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मामला गड़बड़ है। ये देखिए, ये जरा देखिएगा। पीछे देख सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने शराब बंद कर दी है जो ज़मान पार्क को अगर मौजूद है। ये ज़मान पार्क को आने वाली शराब जो इस वक्त नाज़रीन किराम बंद हो गई है। भाईजान वजह ये है कि खान को रिहा करो, पाकिस्तान को खान की जरूरत है, खान को रिहा करो। अब इंडिया के फैसले जो हुआ है ये तख्त बंद दरवाजों पे फैसले हुए हैं, मुल्क के फैसले नहीं हुए। ये अपनी सियासत बचाने के लिए जंग छेड़ी गई है। इस मुल्क के लिए इमरान खान जरूरी है। इमरान खान को रिहा करो, कौम के महबूब लीडर को रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो। तमाम नाज़रीन किराम आपके सामने ये लाहौर है और ये लाहौर में ज़मान पार्क में ये लोग जमा हुए हैं जी। और भाईजान ये रैली है, आप देख सकते हैं कि कितनी कसीर तादाद इस वक्त आवाम के सामने यहाँ पर। ये ज़मान पार्क में कल देखा गया और रात को देखा गया ये सब कुछ। अब ज़रा एक और अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा। अलीमा खान साहिबा ने कारकुनान से खिताब किया और उन्होंने कहा कि क्या आप अडियाला जेल पहुंचेंगे। तो कारकुनान ने कहा जी बिल्कुल पहुंचेंगे। अब जरा सुनिए क्या हुआ। हमें अकेला नहीं छोड़ोगे। आप अगर आज आए हो दोबारा अडियाला के बाहर आओगे। आज
माइक ले ले नहीं फर्क पड़ता, माइक ले ले, लाइटें ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। आपने याद रखना है कि वो जेल में, हमने अडयाला में नहीं छोड़ना। कौन निकलेगा इमरान खान के? पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। जान भी यहाँ से जब तक इमरान की रिहाई नहीं होती पिट्टी नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। आपने उसके लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह। आज उन्होंने लाइट ले ली है, अब कल उन्होंने लाइट ले लेंगे, लेकिन आपने नहीं उनका साथ छोड़ना। उन्होंने कहा थी कि निकलना है, साथ नहीं छोड़ना। तो ये अडयाला जेल नहीं, सॉरी, ज़मान पार्क के सामने के मनाजिर हैं। और इस तरीके से ये देखिए, रिहाई के लिए हम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, डी चौक जाने के लिए तैयार हैं। जल्द अज जल्द ऐलान करें खान साहब की रिहाई के लिए तारीख दे। शुक्रिया। और इस तरीके से जनाब ये है सूरत हाल, यह सिचुएशन और मोमेंटम बनाया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तहरीक की क़यादत करती हुई नज़र आ रही हैं। और अब पार्टी के जो बाकी रहनुमा हैं वो कुछ करें या ना करें, लेकिन अलीमा खान साहिबा और पार्टी के कारकुनान अब बराह रास्त हो गए हैं और वो एक अडयाला जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, डी चौक भी जाने के लिए तैयार हैं। तो एक दिलचस्प खेल जो है वो शुरू हुआ चाहता है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।